बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स क्लास 10 का पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है। अगर आप लफ्ज़ को भी देखें तो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड से मुराद है 2, और हमारे पास इक्वेशन, इसका मतलब कि कोई एक ऐसे इक्वेशन जहां पर उसकी वेरिएबल जो है वो क्या हो, पावर जो है वो 2 हो। तो मैंने डिफाइन उसकी यूं किया है कि द इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जहां पर उसका जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर बनता है, उस पावर को हम क्या कंसीडर करें, या उस पावर को हम टेक अप करें 2। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है वो हमारे पास ये है। आप लोगों को हमेशा ये चीज याद होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला में थोड़ा सा फर्क होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो इसी इक्वेशन को हम फिर फर्दर सॉल्व करके एक फार्मूला निकालते हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके उस फार्मूले के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यूज लगाते हैं और उसी फार्मूले को फिर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स जो है ये दोनों वेरिएबल है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर डिफिनीशन में भी क्या कि द इक्वेशन इन विद द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। कोई भी एक ऐसे इक्वेशन जिसका वेरिएबल क्या हो 2 और इसमें वेरिएबल x और x स्क्वायर वेरिएबल है। अब आप कभी कभी कंफ्यूज होंगे कि वेरिएबल से क्या मुराद है। तो वेरिएबल से मुराद कि हर वो चीज जो चेंज होता जाता है, मतलब कि इसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज भी होती जाती है और डिक्रीज भी होती जा रही है। तो इस तरह की वैल्यूज को हम कहते हैं वेरिएबल, या इस तरह की क्वांटिटी को वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। इसके पास आप देख रहे हैं कि एक ए है और बी है और सी है। तो याद रखना कि ए बी एंड सी इज कांस्टेंट। ए बी और सी जो है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट रहेंगे और इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगा। पावर वेरिएबल के ऊपर होगा, इसलिए उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और ये होगा उसके पास क्या, कांस्टेंट होगा। अब अगर देखें, अगर हम ये सोचें कि अगर सर उसके ऊपर पावर 1 आ जाए, मतलब क्या है इसका कि उसके ऊपर 2 का पावर ना हो। तो याद रखना, अगर उसके ऊपर पावर 1 हो, मिसाल के तौर पर पावर 1 से क्या मुराद है, फर्ज करो ये वाला इक्वेशन में हटा दूं, सिर्फ ये वाला इक्वेशन रह जाए, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 आता है। हाँ, ये भी एक बात याद रखना कि जरूर 1 जो आता है उस 1 को शो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई इक्वेशन या कोई चीज हम निकालते हैं तो जब 1 पावर आता है तो 1 को हम शो नहीं कराते। यही तो वजह है कि यहाँ पर इसके ऊपर 1 है लेकिन 1 को मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 शो नहीं किया तो नहीं है, जब शो नहीं किया है तो भी इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है। तो जब 1 है तो ये हमारे पास वेरिएबल है और बाकी इसके पास ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो अगर फर्ज करे पावर 1 बन जाए तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर फर्ज करे पावर हमारे पास 3 हो जाए तो वो भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा? नहीं जी, वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। अगर पावर 3 हो जाए तो 3 का मतलब है कि आप जिस तरह कहते हैं x1 पावर 1 x की पावर 2 x स्क्वायर फिर x की पावर 3 या x क्यूब, तो जब पावर 3 बन जाता है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। उसको भी हम साथ में फिर बाद में सॉल्व करेंगे, आप उसको भी थोड़ा सीख लेंगे। तो ये बात भी याद रखना कि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरी नहीं है कि वो हम इस तरह लिखे, बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम x की जगह वेरिएबल y भी हो सकता है और यहाँ y स्क्वायर और y भी हो सकते हैं, और x की जगह वेरिएबल t स्क्वायर और t भी हो सकते हैं। x स्क्वायर और x की जगह आप z स्क्वायर और z भी लगा सकते हो। कोई भी चीज आप इसकी जगह दूसरी वैल्यू लगा सकते हो जो वेरिएबल हो, ये चीज इसमें होना जरूरी है। अब हम ये सोचेंगे कि आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो बेतहाशा है और हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में, क्योंकि हम जब एक एक एक्सरसाइज इसमें सॉल्व करेंगे
तो उन एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ ना कुछ जो हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी, जो लाइफ में हमारे पास आ रहे, तो उसको क्वाड्रेटिक से कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम देखेंगे। अगर आप बॉल कंसीडर करें या एरो कंसीडर करें या मिसाइल कंसीडर करें या आप लोग कोई स्टोन कंसीडर करें, और इनमें से या सारों को या किसी एक को अगर आप हवा में थ्रो करते हो, यानी इसको छोड़ देते हो हवा में, तो होता क्या है, इसमें एक्सेलरेशन आता है, जिसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा होता है, हवा में मूव कर रहा होता है, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन होती है। अब अगर आप देखें कि अगर इसके पास एक्सेलरेशन है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी क्या है हमारे पास, जो जितना फासला वो तय करता है पर स्क्वायर मीटर से। पर स्क्वायर मीटर से मुराद ये है कि वो हमारे पास एक वेरिएबल बना लेता है। अब हम देखेंगे किस तरह। वेलोसिटी अगर आप देखें तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जितना उसने टाइम के लिहाज से कवर किया, और टाइम टेकन से मुराद है कि उसने जितना फासला जितने टाइम में कवर किया था। तो अब अगर आप देखें कि एक्सीलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक्स स्क्वायर इस वेरिएबल की तरफ आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है और एक्सीलरेशन जो उस बॉडी में क्रिएट हो गया है वो भी तो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होगा, और तो जितना वो बॉडी हाइट पे ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ, तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन जो है वो विद इन 1 सेकंड उसमें क्रिएट होता जाएगा। वेलोसिटी इसकी क्या है, एक्स है, जो हमारे पास है मीटर पर सेकंड, जो वेरिएबल है उसमें भी चेंज आ रहा होता है, क्योंकि बॉडी को जब आप प्रोजेक्ट करते हो हवा में तो उसकी वेलोसिटी भी एयर रेजिस्टेंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। यही तो वजह है, इसी वजह से तो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है। और अगर आप दूसरा देखें तो टाइम सेकंड, जिसको हम सी की जगह यहाँ पर लगाए, तो आप इसको किसी भी बॉडी की जो लीनियर मूवमेंट कर रहे हैं या वो फ्री फॉल कर रहे हैं, उसके लिए आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने थोड़ा सा उसको जान लिया, उसको डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 तरीकाकार है। 3 मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का जो इक्वेशन हमारे पास आता है, उस इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मुराद क्या है कि हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। इसमें किस तरह फैक्टर निकालेंगे, तो हम उसको देखेंगे कि क्या है, किस तरह निकालना है। जैसे कि आपने क्या करना होगा, जो एक्स वेरिएबल होगा, यानी एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है, जो एक्स वेरिएबल है और उसके पास जो कांस्टेंट है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और उनसे क्या बनाएंगे, फिर फैक्टर बनाएंगे। देखेंगे कि किस तरह फैक्टर अब इक्वेशन के साथ बन रहा है। दूसरा हम देखेंगे सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसका कंप्लीट एक स्क्वायर बनाएंगे और इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। किस चीज को सॉल्व करेंगे, इस ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मुलाकात वीडियो में हमारी मुलाकात होगी और देखेंगे जरूर।